करोड़ों रुपए को चंपत करके एक पेंसिल कंपनी लापता, एक तरह से कह सकते हैं। अकाउंट में करोड़ों रुपए इकट्ठा करके उनका कोई पता ठिकाना नहीं है और करीबन 300 लोग, एक तरह से ग्राहक बोल सकते हैं, व्यवसायी बोल सकते हैं, जो पेंसिल कंपनी जी 500, इनका कहना है 500 लोग जो इस व्यापार में, इस धंधे में लगे हुए थे, उनके करोड़ों रुपए, अर्थात इनका कहना है कि करीबन 10 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक के चपत करके कंपनी, जो पेंसिल कंपनी है, पेंसिल कंपनी का नाम भी हम इनके मुख से सुनेंगे, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि किस तरह से लापता हो गया है और क्या कारण है कि इनके इतने करोड़ों रुपए, किसी के लाखों, किसी के करोड़ों रुपए किस तरह से चंपत हुए हैं। खैर, आपके साथ, आपके समक्ष एक बार फिर से मैं चंदन सिंह, नॉर्थ बंगाल न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा। हम पुलिस, कह सकते हैं पानी टंकी पुलिस फारिग के समीप खड़े हुए हैं और इन लोगों से जुड़ेंगे कि सारा का सारा मामला क्या है। फिलहाल अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे सामने की तरफ तस्वीरें दिखाएं ताकि हम इनसे जुड़ सके। पूरा मामला क्या है हमें बताने की कोशिश करें, पूरा का पूरा ये मामला क्या है। मामला मतलब हम लोग जो है हिंदुस्तान उद्योग कॉरपोरेशन बोल के एक ऑफिस खोला गया था हाकिमपाड़ा में। तो उन लोगों का मतलब एक ऑफ़र था, जो पेंसिल मेकिंग जो मशीन होता है, वो मशीन जैसे मार्केट में 8,000 7,000 में अवेलेबल होता है। तो वो उन लोगों ने क्या किया, जैसे हम लोग को पता नहीं था, तो हम लोग जैसे सिलगुड़ी टाइम्स ये सब में न्यूज़ वगैरह ऐड देख के हम लोग गए थे वहाँ पर। तो वहाँ से वो लोग मतलब ऐसा कुछ बोला है, ये मशीन आप लीजिए, ये लेके मतलब रॉ मटेरियल जैसे पेंसिल वेंसिल पाउडर वाउडर होता है। हाँ, तो वो लोग मतलब सब वहाँ से मतलब ऐसा करके बात किया, मतलब कोई भी आदमी मतलब विश्वास कर रहा है कि आप लोग ये यहाँ से लीजिए, आपको पर पेंसिल में 75 पैसा करके मतलब प्रॉफिट होगा। तो आपका पर डे जैसे हज़ार पेंसिल बनाएंगे तो आपको पर डे मतलब 750 रुपये जैसा, मतलब ऐसा, हाँ 750 रुपये मतलब पर डे आपको प्रॉफिट होगा। तो इस हिसाब से मेरा जैसे मतलब बहुत कोई है, जैसे यहाँ पर अभी 400-500 मतलब आदमी लोग सबको मतलब इस तरीके से बता के मतलब सबका पास इस तरीके से मशीन बेचा है। बेचने बाद कुछ आदमी लोग का माल डिलीवर भी हुआ है। डिलीवर होने के बाद मतलब अभी जैसे मतलब 30 तारीख कंपनी 15 तारीख और 30 तारीख सबको पेमेंट देता है। और जनवरी में कंपनी आया था, तो पहले जो लोग लिया वो लोग का तो बहुत पैसा गया कि नहीं उसका पता नहीं था। मेरा तो 1 महीना जैसे हुआ है, मेरा मोटा मोटी अब तक वो कंपनी मतलब जितना काम किया 15 तारीख को पेमेंट लेके उल्टा घर से मतलब पैसा लगा 10,400 करके। जैसे 4,000 करके मैं पेंसिल लेता था, 4,000 में आपका सिर्फ पेंसिल का आपका लेता है 9,000 रुपया, और उसके साथ गम मिला के 10,400 का मतलब हर 4 दिन में। मेरे 1 महीना जैसे हुआ, हर 4 दिन में 10,400 रुपये के पुराना वाला जो रेडी पेंसिल जो है वो दे के फिर 10,400 का मैं सामान ले आता था। ले आने का तो 15 तारीख पेमेंट होता था। 15 तारीख का तो मेरा पेमेंट हो गया। अभी फिर 30 तारीख का जो पेमेंट मेरा था, 30 तारीख का पेमेंट, अभी 30 तारीख में जाके देखते ऑफिस बंद है सर। तभी मेरा 53,000 रुपीज़ अभी हम पाएंगे उल्टा कंपनी से। तभी 30 तारीख को जो मतलब पेंसिल मेरा रेडी था वो ले जाके देखते कंपनी भाग गया बंद करके। तो ऐसा मेरा तो अभी 53,000 पाएंगे। तो किसी का ऐसा है, सबको मतलब स्लिप दिखा रहा है 2 लाख 1.5 लाख, बहुत आदमी लोग मतलब इतना पैसा भी पाएंगे वो। तो इस तरीके से मतलब हम लोग का जितना है, और कोई और चप्पल उप्पल का मशीन का बहुत आदमी का पास बेचा है, मतलब कम से कम 10-15 करोड़ जैसे होगा, मतलब कंपनी लेके भाग गया। तभी किसी को फ़ोन करता था, फ़ोन नहीं उठाता, स्टाफ लोग को फ़ोन करता था, वो लोग बोलते सर जी हम लोग कुछ नहीं जानते, हम लोग का भी मतलब हम लोग का जो मंथली होता है हम लोग का भी वो नहीं, पैसा नहीं मिला हम लोग का भी पता नहीं है, भाग गया बोल के। तो इस बार में अभी जब कंपनी भाग गया था, अभी हम लोग का हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग खाड़ी में आए हैं। कमिश्नर ऑफिस गए थे, वहाँ से रिसिप्ट आप दिखाइएगा। ये कमिश्नर ऑफिस से हम लोग ये मतलब जमा करके आए एक। हाँ, तो वहाँ से अभी फिर यहाँ पर एक रिसिप्ट मतलब जमा करने के लिए बोले हैं। तो यहाँ का तो सर अभी बोला है बड़ा अबू नहीं है, बड़ा अबू आएगा तो ही कुछ काम हो सकता है। तो अभी सुबह से तो बैठा, सुबह एक बार आके मैं घूम के गया, अभी फिर आया हूँ ग्रुप का सब आदमी लोग का साथ। अभी बैठा हुआ देखता, अभी बड़ा अबू का आता है तो बड़ा अबू का साथ बात करके इसका देखते क्या होता है। ये छवि दिखाइए जी हाँ, पिक्चर दिखाइए क्या है। जो फ्रॉड आदमी है, हाँ ये पिक्चर है उनका। ये बड़ा करके दिखाइए, ये वाला, ये पानी टंकी मोड़ में, और ये वाला काकुरतला मोड़ में। हाँ, ये हम लोग का जो मेन मैनेजर था वहाँ का, मतलब पैसा का लेन देन जितना होता था। हाँ, कौन है? बाकी 3 आदमी है। ये सर जो है सब पैसा का लेन देन सब ये सॉरी ये तीनों मिलके ज़्यादा से ज़्यादा ये तीनों मिलकर फ्रॉड किया है। ये दोनों
ये लोग भी था मगर ये लोग को पता नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये सब एक साथ में है। कितना पैसा आपका नुकसान हुआ? इन्वेस्ट तो हम लोग का अभी तक मोटामोटी 1,20,000 जैसा हो गया, और 53,000 पाएंगे, मतलब वो जोड़ने से मोटामोटी 1,70,000-71,000 रुपये जैसे होता है, मेरा चला आदमियों गया। का बहुत पैसा गया है। अभी हम लोग चाह रहे हैं उसका बैंक सील किया जाए और दीपिका को उठाया जाए और ये जो बैंक अकाउंट हाँ, सील करने ये के बाद बैंक और अकाउंट सील चेक पोस्ट में कहाँ पर गोडाउन है वो सील बंद कर देंगे। करने के बाद के लिए वो सब बातचीत करने के लिए अभी सर के पास आए। पांडेंगे खाड़ी में तो सारा भी नहीं है, पर अब आने के बाद ही सर के साथ बात होने के बाद ही अभी कुछ बोल सकते हैं सर क्या बोलते हैं सर या कोई क्या बड़ा एक्शन लेते हैं। एक्शन ले। इतना पैसा जाने का सबको तो गम है ना, दुख है। आपका नाम? सुजाता दास। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इनके पैसे को लूटा गया है। जी हाँ, पूरा मामला एक बार फिर से बताइएगा हमारे दर्शक गणों को, कितना पैसा आपका लूटा गया है? অ্যাকচুয়ালি তো আমি মেশিন নিয়েছিলাম তোমার হচ্ছে 80,800 টাকা দিয়ে। তো তারপরে যে 4,000 মানে মেশিনের সাথে 4,000 পেন্সিল দিয়েছিল, সেই পেন্সিলটা কমপ্লিট করে আমরা 15 দিনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছিলাম। তারপরে আবার 4,000 পেন্সিল নিয়েছিলাম, নেওয়ার পরে আমাদের বেশি দিন হয়নি মেশিনটা নেওয়ার, 1 মাস হয়েছে। তারপরে আমরা যখন সেদিন বুধবারের দিন অফিসের সামনে গেছিলাম পেন্সিলটা জমা দেওয়ার জন্য, তখন থেকে অফিসটা বন্ধ। আর বাদ বাকি যে স্টাফ ছিল সবারই ফোন সুইচ অফ, কারো সাথে যোগাযোগ হচ্ছে না। তারপরে জানতে পারলাম যে এটা ফ্রড হয়েছে আমাদের সাথে। কত লাখ টাকা আপনার ওয়েস্ট হয়েছে? না, আমার 80,800, কারণ আমি নতুন মেশিন নিয়েছি তো, এক মাস হলো। আপনার নাম? সঙ্গীতা পাল। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जुड़ लेंगे। जी हाँ, किस तरह से लूटा गया आप लोगों को, किस तरह से झांसा दिया गया आप लोगों को? দেখুন, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা ছিল 3 মাস ধরে এদের অফিসটা বাদ বাকি এখানে একটা ওদের পার্সোনাল অফিস ছিল পানি ট্যাঙ্কি মোড়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা অক্টোবর থেকে। আর আমাদের পাড়াতে এটা ছিল, সেটা হচ্ছে এই জাস্ট জানুয়ারির থেকে স্টার্ট হয়েছে। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এখানে যে কমা হলো, ওখান থেকে এরা সবাইকে মেশিন দিচ্ছে 80,000 টাকায়, আর তার সঙ্গে মেটেরিয়াল দিচ্ছে 4,000 পেন্সিলের। তো সেগুলো সবাই আমরা যখন দিচ্ছি, তারপরে সব ঠিকঠাকই চলছিল। হঠাৎ করে ওরা একটা স্কিম বার করলো যে 25,000-এর উপরে পেন্সিল যারা দেবে তারা আরও প্রফিট পাবে, 50,000 বেশি করলে আরও 1 টাকা বাড়বে, প্রত্যেকটা পার পেন্সিল 1 টাকা করে 1 টাকা বাড়বে। এভাবে সবাই যতজন আমরা ছিলাম 200 জন 500 জন যারা যারা মেশিন নিয়েছি, সবাই আবার যতটা ইনভেস্ট আমরা করে যতটা পরিমাণ টাকা কামিয়েছি সবটা ইনভেস্ট করে দিয়েছি এটাতে। আর এবারে যখন আমরা সেটা পেমেন্টটা নিতে গেলাম, তখন বলছে 5 তারিখের পরে পেমেন্ট হবে, স্যার নেই, স্যার বাইরে গেছে, স্যারের অসুখ, স্যারের কী হ্যান তেন, সেটা বাদ বাকি ওদের সব নানান রকমের এক্সকিউজ, আর কিছুই না। তারপরে 5 তারিখের পর থেকে 3 তারিখ থেকেই সবাই উধাও। 3 তারিখ পর থেকে যাদের ডেট ছিল মাল দেওয়ার, তারা কেউ মাল দিতে পারেনি, অফিস বন্ধ, কী করে মাল দেবে? আর এদেরকে বারবার আমরা পুলিশ থানায় আসছি, কমিশনারের কাছে যাচ্ছি, কোনো রকম স্টেপ নিচ্ছে না। শিলিগুড়ি পুলিশ যদি পারে এখনই 1 ঘন্টা আমরা সব কিছু ধরতে পারে। আচ্ছা, অনার কে? ওনার এখানে 3 জন আছে, একজন রাম শর্মা, দেবেন্দ্র শর্মা আর হিমান্ত শর্মা। কিন্তু এদের 3 জনই লাপাতা, 3 জনের ফোন লাগছে না, কিন্তু এরা সবাই প্রত্যেকেই হোয়াটসঅ্যাপে অনলাইন আছে। আচ্ছা, এই এখন হোয়াটসঅ্যাপ ট্র্যাক করে অনেক কিছু হয়, ডিজিটাল জামানা। তারপরেও যদি এরকম স্টেপ না নিয়ে ওরা পালিয়ে যায়, তাহলে এটা শিলিগুড়ি পক্ষে একটা খুবই মানে অন্যায়, আর কিছুই নেই। তো আপনারা নেক্সট কি স্টেপ নিতে চান? নেক্সট আমরা এখন অ্যাডভোকেটে যাচ্ছি, পুলিশ যখন কিছু করবেন তাহলে আমাদের কী করবো? নেক্সট অ্যাডভোকেটে যেতে হবে। আমার যেমন 2 লাখ টাকা গেছে, 2 লাখ টাকা এখন লকডাউনের বাজারে 2 কোটির সমান। প্রত্যেকের শুধু 2 লাখ টাকা নেই, ইভেন কালকে অফিসের সামনে 3 জন এসেছিল, তাদের কমসে কম 10 লাখ টাকা লেগে গেছে। সবাই প্রত্যেকেই রিটায়ারমেন্ট ছিল, রিটায়ারমেন্টে পুরো টাকা লাগিয়ে দিয়েছে, তারা এখন কীভাবে বাঁচবে বলুন? আপনার নাম? সাগর শাহ। আর লোকাল একজন আছে দীপিকা শর্মা বলে, আমি চাই যে আমরা সবাই চাই যে ওনাকে অফিসটা 1 তারিখ বন্ধ হওয়ার, মানে 1 তারিখ থেকে লোক যে মালিক সে ছিল না, 2 তারিখ 3 তারিখ অফিস খুলেছে। তো এখান থেকে পুলিশ কি বলছে অ্যারেস্ট করবে ওকে? কোনো স্টেপ নিচ্ছে না। কালকে সকাল থেকে আমার এখানে আসছি, বললো যে এটা ভুল হয়েছে, ওটা ভুল হয়েছে, আবার ঠিক করে আনার পরে পুলিশ বলছে বড়বাবু নাই, রাতে 6টার দিকে। লেখার দায়িত্বটা কার আমি জিজ্ঞেস করছি? লেখার দায়িত্বটা অবভিয়াসলি পুলিশই তো লিখবে। আমরা লিখেছি, সেটা আবার ভুল হয়েছে, সেটা আবার আমরা কোর্ট থেকে লিখে আনলাম, তারপরে সেটা রিসিভ করলো। ততক্ষণে তো অনেক, যদি আমরা ফার্স্ট টাইম রিসিভ করতে, ততক্ষণে সব কিছু ব্লক করা উচিত। কোনো কিছু আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অব্দি ব্লক হয়নি এদের। কিচ্ছু করেনি, কালকে এফআইআর জমা দিয়েছে, এখন পর্যন্ত কিচ্ছু হয়নি। আচ্ছা, যে অ্যাকাউন্টে আপনাদের কি অনলাইন টাকা মানে কি ইনভেস্ট করতেন? না, আমরা অনলাইনও টাকা আবার ওখানে বাই দিতাম, ক্যাশও। কিন্তু এবারে সবাই বলেছিল ওখান থেকে যে আপনাদের অ্যাকাউন্ট আপনার অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট হবে। সবার অ্যাকাউন্ট নাম্বার আমরা দিয়ে দেওয়া আছে, কিন্তু কারো অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা ঢোকেনি এখন। আচ্ছা, এগ্রিমেন্ট আছে, ক্যাশের রসিদ আছে, সব আছে।
तो जैसे कि हमने इनके मुख से सुना है कि किस तरह से किसी के 80,000, किसी के लाख, किसी के 2 लाख, किसी के 10 लाख, ऐसे करके करीबन 500 लोग जो इस पेंसिल व्यवसाय में थे, उस कंपनी ने इनको लूट लिया और करोड़ों का चपत करके लापता हो गया। यहाँ पर 3 कह सकते हैं ऑनर थे, जो तीनों ऑनर ही लापता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दिख रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि पुलिस प्रशासनिक दल के द्वारा यदि कार्रवाई सटीक तरीके से की जाती है तो उन्हें पकड़ लिया जा सकता है, पकड़ में आ सकते हैं वो, तभी इनके साथ कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था की जाएगी। अन्यथा इनका जो अगला स्टेप, अगला कदम जो है वो ये लेने वाले हैं कि ये अदालत अर्थात कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वकील के पास जाएंगे और आगे की जो मुश्किलें हैं उसे कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो पैसे इनके चले गए हैं, जिस अकाउंट में गए हैं, क्या इनके पैसे वापस रिटर्न या फिर लौट पाएंगे इनके पास, ये सबसे बड़ी सवाल है। कितना कुछ मदद प्रशासनिक दल के द्वारा की जाएगी, खास करके पुलिस प्रशासनिक दल लगातार देखा जा रहा है कि सिलीगुड़ी में अलग अलग जगहों पर कहीं गांजा तो कहीं क्राइम रिलेटेड जितनी भी जो क्राइम हो रहे हैं उन्हें पकड़ने में कामयाब सफल साबित हो रही है। लेकिन क्या इस मामले को सुलझाया जा सकेगा, इसका अपडेट लेकर के हम ज़रूर आप सभी के समक्ष आएंगे। फिलहाल हमने इनसे बातचीत की और पूरी के पूरी जो समस्याएं हैं वो हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश किए। आप सभी से हम अलविदा लेंगे, लेकिन नेक्स्ट अपडेट के साथ কিসের অফিস ছিল জিজ্ঞেস করছে किस चीज़ का पेंसिल का कंपनी था? पेंसिल था, उसके बाद चप्पल बनाने का था, चप्पल बनाना। जी हाँ, पेंसिल और चप्पल बनाने की कंपनी थी, जो कंपनी ने इन्हें लूटा है, करोड़ रुपए का चपत किया। जी हाँ, यूज एंड थ्रो पेन भी था। तो खैर, हम अगला अपडेट के साथ ज़रूर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगे ताकि इनके समस्याओं का समाधान हो और जो पैसे चले गए हैं क्या वो रिटर्न हो पाएंगे, ये सवाल है। खैर, आप सभी यूं ही देखते रहे नॉर्थ बंगाल न्यूज़ 24। धन्यवाद, जय हिंद। আচ্ছা ভেলভেট পেন্সিলের বিজনেসটা কি? ভেলভেট পেন্সিলের বিজনেস বলতে একটা ওরা কাঁচা পেন্সিল দিত, যেটা আমরা ছোটোবেলায় লিখতাম যে পেন্সিলগুলোতে, কোনো কোম্পানির নাম ছিল না ওগুলোতে, ওই পেন্সিলগুলো দিত ওরা, তার সঙ্গে কিছু আঠা দিত, তার সঙ্গে কিছু ভেলভেট পাউডার দিত আর মেশিনটা ছিল, আর ওগুলো দিয়েই আমরা ভেলভেট পেন্সিলটাকে ভেলভেটের রং দিতাম। এটাই হচ্ছে ভেলভেট পেন্সিল ব্যবসা। আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আপনারা টাকা আর কি লাগিয়েছিলেন এটার মধ্যে? ঠিক আছে।